राम को जानते क्या हो? जानते नहीं हो तो मतलब ही नहीं। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही गर्त में जाने वाली। भाई औरंगजेब को पढ़ा रहे हैं, पहले के जो हमारे थे गुरुकुल परंपरा थी, तो उसमें एक काम ये था कि आपको पहले मनुष्य बनाया जाए। कहाँ से शुरुआत करें कि बच्चों को पता रहे कि धर्म क्या है? यही एक पुत्र का धर्म है। नमस्कार, स्वागत है आपका द खटक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है संदीप सर जो है हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे, जो हम समाज में फैली भ्रांतियां हैं, जो धर्म और आध्यात्म की जो भ्रांतियां फैली हुई है समाज में, उनके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे क्या किस तरह का त्याग था रामायण से लेके, महाभारत से लेके, और जो तप है, साधना है, संतों के बारे में, उन सब के बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे, जानेंगे सर के साथ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस विशेष कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। और जानने के लिए, मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ तो, और राम के बगल से ही आता हूँ, तो इसलिए मुझे तो भगवान राम के बारे में पता ही है। लेकिन राम के बारे में सिर्फ एक हिंदू पूजा पद्धति या हिंदू लोग माने ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम चर्चा करें। सर, जैसा आपने बताया आप अयोध्या से ही हैं जी, तो सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि आप बचपन से लेके जब तक आप युवा हुए, किशोर हुए और शादी हुई, तब तक बचपन में आपने सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सीखी अयोध्या से? क्योंकि आप तो ऐसी भूमि से हैं, राम की भूमि से हैं। जी जी बिल्कुल। देखो, हम लोग जिस भूमि से आते हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का पिता के अपने बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, एक माता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। यही कर्तव्य का निर्वहन ही एक्चुअल में धर्म है। धर्म का एक्चुअली मूल मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा कर्तव्य क्या, हमारी ड्यूटी क्या है। अब हम एक अभी चलता है कि वो ऐसे राजा थे, वो ऐसे राजा थे। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि एक बेटा जो पिता के मन में भाव हो, उस भाव को शाश्वत करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दे? आजकल की धरती पर ऐसा असंभव है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी है कि अपने पिता का कितना लेवल का आदर होना चाहिए। हमारे पिता के मन में जो बात आई, वो सारी बातें हमें पूर्ण करना, यही एक पुत्र का धर्म है। और जो ऐसा मानता है वही धार्मिक व्यक्ति है। बस धार्मिक व्यक्ति से तो आपने बताया कि कैसे धर्म के बारे में जो आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी। आज के टाइम को अगर मैं धर्म से जोड़ूं तो क्या कितना गैप आ गया है? क्या लोगों की मानसिक स्थिति बन गई है? क्या मेंटलिटी है आज के टाइम? मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी ऐसे लोग नहीं, लेकिन ऐसे विचारों की कमी बिल्कुल एकदम ना के बराबर है। अब सभी लोगों के अंदर धीरे धीरे लोभ, लालच ऐसा आ रहा है। भाई भाई आपस में टकरा रहे हैं। अगर जिसके पास सर देखा जाए ना, लोभ लालच की आपने बात की, तो अगर किसी के पूर्वजों ने ज़मीन जायदाद ज़्यादा रख ली तो झगड़ा, भाई भाई में क्लेश। वरना एक भाई, जैसा आप बताते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई थे, जिन्होंने उनके कष्ट की घड़ी में उनके साथ रहे, हर टाइम उनके साथ रहे, है ना। जब हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तब हमें लगता है कि भाई बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ बिल्कुल, तो था ऐसा ही था बिल्कुल। भरत जी महाराज, जब उनको ऐसा पता चलता है कि मेरी माता जी ने मेरे लिए पूरा राज्य मांग लिया, अयोध्या का पूरा राज्य मांग लिया, सिर्फ मैं ही उसका एक हो जाऊँ, तो जबकि माता को आप कटु शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते, तो एक काम जरूर कर सकते हैं कि एक सिंपल सी बात है, उसको इग्नोर करो, उसको त्याग दो। तो भरत जी ने क्या किया, कैकेयी माता के कक्ष में जाना छोड़ दिया, माता कहना छोड़ दिया, और अब रोज टकराएंगे, उनसे मुलाकात होगी। तो इस चीज को छोड़ने के लिए अयोध्या से थोड़ी दूर पर एक भरत कुंड है, जिसको हम नंदीग्राम कहते हैं। भरत कुंड अभी मतलब वहाँ से आप समझो कि 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाके वो बस गए। अब वो सोच रहे हैं कि उनके मन में ऐसी है कि हमारे भैया जो हैं वो किस पे सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। कुछ पुआल जैसा ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ, उसको बिछा के सोते होंगे। वहाँ पे कौन सा बेड की व्यवस्था है? तो महाराजा होके अगर वो सो रहे हैं तो मेरी कितनी हिम्मत कि मैं ज़मीन पे सो जाऊं। तो उन्होंने अपना सर के बराबर गड्ढा खोदा, और गड्ढे खोद के उसी में जाके शाम को, और दिल पे पत्थर रखना वहीं से शुरू है। जो आप कह रहे दिल पे पत्थर रख लिया, गाना चला है, तो दिल पे पत्थर उन्होंने एक लगभग 2 क्विंटल का पत्थर है, आज भी भरत कुंड पे उपलब्ध है, उसको अपने सीने पे रख के सो जाते थे। और फिर वहीं से खड़ाऊं रख के वहीं से राज्य काज का पूरा ध्यान रखते थे।
सिंहासन वहीं पर शिफ्ट हो गया और वहीं पर उनका खड़ाऊं लग गया, और जैसे दास रहता है एकदम वही वन वेशभूषा जो भगवान राम ने पहनी थी उससे भी मतलब अच्छी नहीं होगी, उनसे खराब ही होगी, और रोज पूजा पाठ करके वहीं से पूरा राज्य का कार्यभार संभालते थे। तो सर जैसा आपने बताया ना, धर्म, तो उनको इतना नॉलेज था धर्म का कि बड़ा भाई है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़े भाई के प्रति, मेरे पापा के प्रति, मम्मी के प्रति। पर आज के टाइम में कहाँ से शुरुआत करें कि बच्चों को पता रहे कि धर्म क्या है? क्योंकि हाँ, ये बताइए सर कि धर्म क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत यही करनी पड़ेगी कि देखो, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें ये मेल था। पहले के जो हमारे थे गुरुकुल परंपरा थी, तो उसमें एक काम ये था कि आपको पहले मनुष्य बनाया जाए, आपके अंदर मनुष्य का भान कराया जाए आपको कि मनुष्यता क्या है, उसके बाद आपको बाकी शिक्षा दीक्षा दी जाए। आजकल आपको ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि आपके जीवन में कभी काम ही नहीं आएगी। क्या काम है उस चीज़ से जिसको आप पढ़ रहे हो, इसका पहले मोल देखो, और आपके जीवन में काम जो आएगी वो पूरा आपको कट कर दिया गया है। मतलब मॉडर्न शिक्षा पद्धति से आप खफा है, मतलब कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, कोई काम की। भारत में ये आपको नहीं लगता कि सर कई बार ऐसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि ये जानबूझकर की गई शिक्षा पद्धति है, ये ताकि यहाँ के बच्चे डेवलप नहीं आए, लोग डेवलप नहीं हो पाए? ये सर्वविदित है, ये बात सर्वविदित है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले अपने शिक्षा मंत्री बने, किस किस तरह के लोग बने और किस किस चीज़ों को उन्होंने डाला। भाई औरंगजेब को पढ़ा रहे हैं, औरंगजेब किस धर्म से, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन औरंगजेब ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पापा को जेल में डाला। सिंपल सी बात है। अपने और लास्ट टाइम पे उसको पानी तक तरसा रहा था। अपने पिता भाई को, दारा सिकोह को सर कलम करके उस पर खुद पे गद्दी बैठा। एक ऐसा भाई है जो अपने पिता को जेल में डाल रहा है, उसको पढ़ना चाहिए। एक ऐसा भाई है जो अपने भाई का सर काट के गद्दी पर बैठा है, उसको पढ़ना चाहिए। कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ना चाहिए कि जो अपने पिता के इशारे से पूरा राजपाट छोड़ के चला जाता है, किसको पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्वियसली भगवान श्री राम। तो लेकिन राम के कितने चैप्टर हैं आपके आजकल उसमें? हम इंग्लिश में ही डालो, हम तो कहते हैं नहीं हिंदी में नहीं पढ़ाना, इंग्लिश में डालो, लेकिन कितने चैप्टर हैं आज पढ़ने के लिए? है एक भी चैप्टर नहीं है सर। और अभी राम के बारे में, अयोध्या के बारे में अभी पूछो किसी भी ऐसे फ्रिक्वेंटली रोड पे खड़े होकर 10 लोगों को पूछो तो उसमें 4 लोग भी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी एक कार्यक्रम आया था, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, अभी केबीसी का एक कार्यक्रम था, उसमें सोनाक्षी सिन्हा से ऐसा सवाल किया गया था, आप शायद जानते हो। जी जी बिल्कुल। और घर का नाम उनका रामायण है। रामायण है। पिता माता सब शत्रुघ्न, राम, लव कुछ सब हैं, लेकिन उनको राम के बारे में पता नहीं है। तो नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आप दुनियादारी कोई बता रहे हो कि हम बड़े धार्मिक हैं क्योंकि हमारे घर का नाम रामायण है। हम किताबें ऐसे हम अपने घर में ऐसे नाम रखते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो हम राम हैं। राम को जानते क्या हो? जानते नहीं हो तो मतलब ही नहीं। आपके हिसाब से सर राम क्या है? राम सिंपल, उन्होंने अपने उनके नाम के सामने लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप स्व अनुशासन में रहना अगर सीख जाएं, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वही है राम। क्या सर धर्म और जाति को आज के टाइम लोग एक ही समझते हैं? हाँ, अज्ञानता बस। धर्म और जाति को अलग अलग समझते हैं और ऊंच नीच का भेदभाव भी रखते हैं। वो जाति अच्छी है, वो धर्म अच्छा है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म सबके लिए एक है। राम के लिए एक व्यक्ति, वो किसी जाति से हो, तो वो ऐसा व्यक्ति था, जैसे आपने एक उसमें प्रसंग आता है, गुह निषाद राज नाम था। जब वो वहाँ से तमसा नदी पार करके जाते हैं, गुह निषाद राज से मिलते हैं, तो वो एक निषाद कम्युनिटी का व्यक्ति था, जिसको आजकल के आप जमाने में बोल सकते हो शेड्यूल कास्ट का, ऐसा बोल सकते हो। और उनका रहन सहन भी ऐसा नहीं था, लेकिन उनके गुरुकुल में ही उसने पढ़ा था, जहाँ भगवान राम पढ़ते थे, उसी स्कूल में उन्हें शिक्षा दीक्षा पाई। ऐसा करके फिर उन्होंने बड़ी मदद करी अपने मित्र की, राम की मदद करी, रात को सोने की, और उसके बाद गंगा नदी पार कराया। गंगा नदी पार करने के बाद हमारे कुल गुरु जो होते हैं भारद्वाज मुनि, मैं भारद्वाज गोत्र से आता हूँ, तो हमारे लिए भारत गुरु हैं, वो हमारे पितामह हैं। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में गए तो वो उन्होंने कहा, अपने मुंह से कहा गुह निषाद राज ने, मैं नीच जाति का हूँ और मुझे नीचे ही बैठने दीजिए, मैं महाराज के बगल में नहीं बैठ सकता। भारद्वाज मुनि ने कहा ऐसा कुछ नहीं, जो राम का मित्र है वो नीच कैसे हो सकता है?
नीच सोच होती है साहब। नीच कोई जाति होती ही नहीं है आज तक धरती पे, और उनको भगवान के समान ही समान गद्दी पर बैठाया। ये रामायण में आप देख सकते हो, रामानंद सागर के उसमें आप देख सकते हो कि बराबर दी गई। तो आज यही समानता लाने की ज़रूरत है। ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसको जब तक आप बृहद इस पे चर्चा, जैसे आप लोग आज बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात पे चर्चा कर रहे हो, आप इस चर्चा करोगे तो बहुत सारी बुराइयां समाज की निकलेगी। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, पहले उसको पढ़ो तो सही। सर बुराइयों से समझ बात करूँगा कि आज के टाइम धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है, बिल्कुल। तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है? क्या आप समझते हैं कि ये ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, और राजनीति जहाँ है वहाँ धर्म होता ही नहीं है। होता ही नहीं। ये राजनीति के ऊपर है धर्म। किस लिए है? अब रामायण में भी ये बातचीत है। महाराज जब श्री रामचंद्र सिंहासन पे बैठते हैं, या राजा दशरथ ही जब बैठते थे, तो आपने देखा होगा कि उनके बगल में वशिष्ठ महाराज की पहली कुर्सी होती थी और सबसे उच्चतम होती थी। मतलब अगर वो इधर करते थे तो सबसे पहले एक धर्म का विद्वान आदमी, जिसको कहते थे वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और उनके गुरु, वो बैठे रहते थे। यानी राजनीति चलाने के लिए धर्म का अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो राजनीति के ऊपर, यानी राजनीति तभी चल सकती है जब धर्म का उसके ऊपर हाथ रहेगा। अगर वो उसको यूज करके या धर्म को नीचे करके चलाने की कोशिश करेगी तो राजनीति ऐसे ही चलेगी और वो धीरे धीरे खंडक में जाएगी। हमें धर्म का सहारा लेके, धर्म की पूजा करके हमें राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन धर्म को पहले ऊपर रखना है, ऊपर रखना चाहिए, उसमें समावेश नहीं करना है। वो आदरणीय है, धर्म पिता है तो राजनीति उसका पुत्र है। आप क्या मानते हैं सर, आज के टाइम कितनी ज़्यादा ज़रूरत है धर्म के लिए लोगों को समझाने की? आज बहुत ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि अपने स्कूलों में इस तरह की पढ़ने की सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्कृत को डेढ़ भाषा घोषित कर दिया गया है। अपने कोई एक 6-7 से शुरू होती है एक संस्कृत, जिसमें वो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। अब किसी को भी पढ़ने, जब कोई भी ईसाई कम्युनिटी का आदमी वो बाइबल पढ़ता है, उसके धर्म के बारे में, उसकी धार्मिक पुस्तक है, वो उसके बारे में जानता है कितना सही है कितना गलत। एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है, उसका कुरान है, वो उर्दू जानता है, उसको पढ़ सकता है। अगर हम हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम गलत हैं सही है इसका नहीं है, हमें अपनी किताबों पढ़ने का अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है कि हमें पढ़ना चाहिए। तो और हमारी सारी किताबें संस्कृत में, उसको हिंदी में कुछ कन्वर्जन किया गया, लेकिन सारी किताबों को हिंदी में करना सबके बस की है भी नहीं और हो भी नहीं पाएगी। अब ये सारी चीज़ें अगर हम एक एक करके उसको हिंदी वर्जन में पढ़ें या पढ़ने लायक बनाया जाए या हमको संस्कृत का ज्ञान कराया जाए, तो ये देखो तो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगा सब समाज। कहते हैं संस्कृत की जो आपने बात की, तो संस्कृत भाषा जो है उससे कई सारी किताबें जो है वो बनी है। इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी अगर कहीं से भी कोई श्लोक लिया है, कोई वर्ड लिया है, तो वो भी संस्कृत से निकला है। इतना मैं तो बाकी सारे देश देते हैं, पर भारत में क्यों नहीं? भारत को ये एक साजिश के तहत है। अगर किसी भी देश को आप चाहते हो कि वो विकलांग हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसके सबसे पहले शिक्षा पर आक्रमण करो, शिक्षा में इंटरफेयर करो। आपको मालूम है जब लंदन में एक भी स्कूल नहीं हुआ करता था तो उस समय भारत में कितने गुरुकुल काम करते थे? बहुत सारे, 72 लाख, 72 लाख गुरुकुल अपने भारत में चला करते थे उस समय। जब लंदन में स्कूल नहीं हुआ, स्कूल नहीं, वो पढ़ने जानते ही नहीं थे। अच्छा, उस समय होते थे। और जब उन लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये सब आई, तो आपने एक कालीबाई की कहानी अपने कोर्स में है, आप पढ़ते होंगे जी। गुरुकुल चलते थे, उसमें एक ऐसी थी, वो पढ़ते उनके शिक्षक को मारने के लिए, गुरुकुल बंद करने के लिए। आप भाई गुरुकुल क्यों बंद करा रहे हो? आप हमारे कॉलेजेस क्यों बना रहे हो? महाविद्यालय क्यों बना रहे हो? आप देख रहे हो नालंदा क्यों जलाया गया? कोई एक साजिश का शिकार। अभी तक उसके ऊपर चर्चा चल ही रही है सर, खूब अच्छी तरह से। बख्तियार खिलजी स्टेशन का नाम है वहाँ के। बख्तियार खिलजी, टाइम तो नहीं लगेगा देखने नहीं है ना। बख्तियार खिलजी एक ऐसा था आक्रांता जो उधर आया, और आते आते उसको ऐसा पता लगा कि मैं थोड़ा सा बीमार हो रहा हूँ ऐसा, तो उनके जो आसपास उनके सेना नायक रहे होंगे, उनको बोला कि भाई मुझे ट्रीटमेंट कराओ, मेरा इलाज कराओ। तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में तो नहीं, तो किसी ने बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़े डॉक्टर हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं, सुना है बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो पकड़ के लाओ उनको पकड़ के लाया गया। पकड़ लाया तो बोले कि मैं आपकी दवाई खाऊंगा नहीं, आपके दिए हुए ट्रीटमेंट लूंगा नहीं, आपको लेकिन मुझे सही करना है, और अगर आपने सही नहीं किया तो आपको मैं मार भी दूंगा। ठीक है, तो बोले, तो ब्राह्मण आदमी था,
और विद्वान था। उन्होंने बोला कि भाई हमें आपको 2 दिन दीजिए, मैं आपको सही कर दूंगा। आप कौन सी किताब पढ़ते हो? तो बोले मैं तो यही अपना जो है पढ़ता हूँ। तो वो किताब मुझे 1 दिन के लिए दे दो। उस किताब में उन्हें कुछ दवाइयाँ लगाई, उनके सभी पन्नों पर उन पे दवाइयाँ लगा के उसको सुखवाया और उसके बाद 2 दिन बाद उनको हैंड ओवर कर दी। बोले ये किताबें 31 दिन में ख़त्म करना है, आप पढ़ो इसको। शुरू कर दिया उन्होंने पढ़ना। अब पढ़ते थे तो मोटा हो गया पेज भी, एक तो उस पर चटनी लगा दी और ऐसे ऐसे जब करके मुँह लगाए तो उनके मुँह में दवाइयाँ चली जाती थी। और दवाइयाँ जब चली गई तो बंदा ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसके मन में ऐसी बात आई कि इनके पास क्या ऐसी विद्या है कि सिर्फ हमें किताबें पढ़ने की दिया और मैं ठीक हो गया। अगर इस तरह के विद्वान लोग इस पे रहेंगे तो हम जीतने ही कभी नहीं देंगे। तो इनके शिक्षा पर आक्रमण करो, शिक्षा पर आक्रमण करो। तो चारों तरफ से घेर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी उनके पास डीजल पेट्रोल रहा होगा उस समय डाला, आग लगा दी, कई सालों तक जली किताबें। उस समय आपको भाई साहब बता दूं मैं कि उसमें मृत संजीवनी विद्या परिसर चल रहा था। विदेशों के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। ये हमारी थी। दूसरे लोग और हम पूरे भारत की जीडीपी में 25% का शेयर रखते थे। वो जमाना था हमारा। और आज हम कहाँ गए? आज हम अमेरिका के सामने ऐसे करते हैं, पहले अमेरिका हमारे साथ ऐसे करता था। तो ये समय में बदलाव हुआ है और ये जानबूझकर किया गया है। हम भोले लोग हैं, हम दूसरों के उसमें जाते हैं। इसमें थोड़ी सी समझदारी हमें दिखाना है। चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से एक तो विवाह नहीं करना चाहिए, और करो तो उससे पुत्र उत्पन्न हो, उसको राजकाज पे कभी बैठाना नहीं चाहिए। ये चाणक्य के लिखे आप कभी पढ़ोगे तो इसमें है। तो इन सब चीज़ों का हमें राजनीति में ये सब ध्यान रखना है कि कैसे लोगों को इंटर करना है, कितने लोगों को स्वागत करना है। जो दुश्मन वाले हैं उनको पहचानना है, उनको बाहर करना है। जब तक ये करोगे नहीं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आए और नासूर बन के आज हमारी हालत ये है। ये अपनी गलती है भाई। सर इन पे हमने बहुत सारी चर्चा अभी की है। दूसरा मेरा अभी बड़ा सवाल ये है सर, आज के समय में जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर इंसान मतलब साधु बन रहा है, साधु बन के प्रवचन दे रहा है, और फिर वही दूसरा फेस उनका देखा जाता है कि वो एक लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं, है ना, गाड़ी में घूम रहे हैं, लग्जरी प्लेन में जा रहे हैं, वो भी ठीक है सर। पर जो कथा करते हैं कथावाचक, वो मोटा पैसा भी लेते हैं सर। बिल्कुल लेते। ये कहाँ तक मतलब सही है, या फिर क्या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? इसमें ज़्यादातर आप जो कह रहे हो भ्रमित ही किया जाता है। कुछ ही ऐसे लोग हैं कि जो अपना इससे करते हैं और उससे मान लो जो धनोपार्जन होता है उससे अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साधु संत हैं जिन्होंने ऐसा व्यापार खोला हुआ है, अच्छी अच्छी दुकानें खोल के बैठे हैं और लोगों को लूटने का भी काम कर रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। ज़्यादातर लोग आज वैसे ही है। एक साधु अगर रियल माइंड में देखा जाए, रियल मायनों में, कि एक साधु क्या है? साधु को कहते हैं धैर्य धना ही साधवा। धैर्य धना ही साधवा। जो व्यक्ति ज़्यादा देर तक धैर्य धारण कर सकता है, धीरज रख सकता है, वही एक साधु है। अब आप पेशेंस कितनी देर रख सकते हो, लाइन में कितनी देर खड़े हो सकते हो। हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम गरीब हैं, हम गरीबता में बिता रहे हैं। सुदामा साधु, क्या उनको वो ये नहीं पता था कि हमारा दोस्त सही में पहले भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो एक साधु है। अब वो प्रवचन भी करते थे, लोगों को करते भी थे, लेकिन प्रवचन करते समय वो किसी से ये याचना नहीं करते थे कि आपका प्रवचन इतने रुपए का होगा। आपको राम का नाम सुनना है, आपको पूजा पद्धति जाननी है, जो कुछ भी आपका क्लेश है वो हम दूर करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी देना, आप स्वेच्छा देना। ऐसा करने वाले लोग ऐसे ही रहते हैं। तो साधु धैर्य धना ही साधवा, जो धैर्य धारण करता है वही साधु। जैसा आपने बताया धैर्य धारण करता वो साधु है। तो एक कथावाचक का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वो कथावाचक से जब एक किसी पॉडकास्ट में उससे सवाल किया किसी रिपोर्टर ने कि मैम आप कथा सुनाते हैं तो कितना चार्ज करते हैं? तो वो बोलते हैं मैं 2 लाख लेती हूँ। तो कथा जो के कथावाचक तो कभी पैसे लेने नहीं चाहिए। तो वो बोलती मैं साधु नहीं हूँ, मैं सिर्फ कथावाचक हूँ, मैं सिर्फ कथा सुनाती हूँ। पर उनका गेटअप जो होता है वो ऐसा लगता है कि भाई ये ब्रह्मचारी है, साध्वी है, तपस्वी है। जो सच में साधु है वो कभी अपने आप को प्रचार प्रसार करेगा ही नहीं। लोग उसके पास जाएंगे और लोग उसकी बातें सुनेंगे, उनको ले जाएंगे। हमारे यहाँ बलिपरन थे, हमारे यहाँ मठ में हम लोग रहते थे और हमारे यहाँ महाराज वहाँ के थे ज्ञानदास महाराज। तो वो आते रहते थे, उनको हम लोग अपने घर पे लाते थे। सभी लोग गांव वाले इकट्ठा होते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। जब वो उनका सेवा सत्कार करके उसके बाद कुछ दिन विदा हो जाते थे। लेकिन उनका
एकदम पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित था। पूर्ण जो कुछ भी उनके यहाँ आमदनी होती थी वो भी आती थी, लेकिन वो कभी किसी से याचना नहीं करते। हम लोग जैसे हमारे यहाँ अयोध्या के हैं, तो हम लोग जैसे हमारे यहाँ कंडी, गोबर की जब हम कंडी बनाते हैं, आप कंडा समझते हो, उपल, मतलब उपल हमारे यहाँ तो थेपड़ा बोलते हैं। हाँ थेपड़ा, वही उपल थेपड़ा हम लोग बड़ी बड़ी बनाते, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, उसको बना के बैलगाड़ी में लोड करते थे। उसको फिर उसमें जो हमारे यहाँ अनाज नया उत्पन्न हुआ, जैसे धान हो गया, फिर एक सीजन आता है गेहूं हो जाता है, फिर कुछ दाल हो जाती है, कुछ तिलहन हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें लोड करते पूरे गांव वाले, पूरा बैलगाड़ी फुल। और उसके बाद हम लोग जाते थे महाराज के यहाँ, ये हमारी तरफ से सेवा है, रख लीजिए। तो वो लेते थे और उससे उन्हीं से उनका जीवन यापन होता था। यही परंपरा है। साधु का मतलब समाज को जागृत करना, समाज को नया चीज़ें बताना, जो जहाँ पे भटक रहा है उसको सुलझाना, उनके जो अटक रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम होती है। ये क्या है कि हम आज देखने के लिए थोड़ी देर के लिए गेटअप बनाते हैं, भगवा कलर पहन के आते हैं, और उसके बाद फिर शाम को जाने के बाद फिर हमारा कुछ और रूप होता है। तो ये तो लुटेरे हैं साहब, वही है, हम फंस रहे, पहले भी हम फंसे थे, अभी भी फंस रहे। बस हमारे समाज को शिक्षित होने का बहुत ज़रूरत है। हम तो आज भी समाज से मानते हैं कि अगर आपका एक बच्चा है तो उसको आप कहाँ भेजोगे, कहीं पर गुरुकुल है तो वहाँ पे डालो। ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, जो ईसाई पादरियों के स्कूल हैं इसमें, और जो आजकल के ऐसे स्कूल हैं जिसमें ये व्यवसाय बना के चला रहा है, उसमें नहीं भेजना चाहिए। सर ऐसे ही महाराज एक जो है अभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चित भी, चर्चाओं में भी हैं और बहुत फेमस भी हैं आज के टाइम, प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ बिल्कुल। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उन्हें? मैं प्रेमानंद जी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मानीय है। और उन्होंने देखो वृंदावन ना त्यागने का भी विचार कर लिया। लोग उनके पास जाते हैं, वो भी समाज के भाव से चलते हैं, और हमारे ख्याल से उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और वो एक साधु कहने लायक भी हैं। हाँ, क्योंकि अभी अंबानी के जो घर में शादी थी तब उन्हें बुलाया गया कि महाराज आपके साथ डॉक्टर प्लस फ्लाइट सब चीज़ें, पर वो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता, वृंदावन नहीं छोड़ सकता, मैंने कसम खा रखी, मैं यहाँ से उठ के कभी नहीं जाऊँगा। यही तो एक उन्होंने क्या रखा है, व्रत। आजकल व्रत का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? व्रत का मतलब होता है कि एक दिन खाना ना खाना, या एक ये चीज़ें नहीं खाना। ये व्रत का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ होना। आप किसी एज की चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि हम वृंदावन नहीं छोड़ना, उन्होंने व्रत लिया हुआ है इस चीज़ का, और यही साधु का अच्छा काम है। इसलिए हमारी योग पद्धति भी है, धर्म और अध्यात्म में योग पद्धति। हाँ। चित्त वृद्धि विरोध ऐसा कुछ होता है ना, कि चित्त को एकदम एक फोकस पे रखना, और जब चित्त एकदम आपका सही रहेगा, फोकस रहेगा, बिल्कुल, तब आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, और आपके जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। सारा कुछ पवित्र होना चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण, हमारा खान पान, हमारे आसपास के बोलने वाले लोग, बात करने वाले लोग किस तरह के हैं, ये सारा चीज़ मैच करता है। इसीलिए हमें क्या है, मतलब साधु के चक्कर में, ज्ञान के चक्कर में क्यों भटकना है? अगर हमारे आसपास का इस तरह का इन्वायरमेंट होता है तो हमारी बुद्धि का विकास ऐसे होता है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो डेवलप होती है उसी तरह के सोच रखते हैं। और नहीं तो जब सोच ही, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, यही अपनी विकृति हो जाती है, इसी में गंदगी हो जाती है, तो आगे चल के आदमी उन्हीं लोगों से मैच होता है। गंदा पानी गंदी नाली में जा रहा है, नदी का पानी कहाँ जा रहा है, नदी में मिल रहा है, वो ऐसे ऐसा है। जो साफ़ सुथरी है उसको साफ़ सुथरा रखना, सिर्फ गंगा को साफ करना नहीं, विचारों को साफ करना हमारा बहुत कर्तव्य है। और ये बहुत अच्छा कदम है आपका कि इस तरह की चीज़ें आप करो, और ऐसे लोगों के विचारों को एकदम पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, ये भी बहुत ज़रूरी है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो बड़ी विडम्बना ये है कि लोग आज के टाइम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने कुछ भी 1 मिनट में देख लिया है तो उसका असर हमारे दिमाग में रहता है। तो आज के टाइम जो मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है? मोबाइल का ट्रेंड कुछ माने में बहुत अच्छा है और कुछ माने में तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जैसे अभी लाइसेंस बिना बने बच्चे को आप गाड़ी दे देते हैं, यानी इमेच्योर पर्सन को आप कार दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ठोंक ही देता है, गाड़ी लड़ा ही देता है, वो बिना स्पीड के चलते, जितना स्पीड है उसकी उतना फुल करके चलता है। हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किस बच्चे को जब वो लायक हो गया मोबाइल के तभी देना है किसी चीज़। हमें देना कोई ये नहीं है कि नहीं देना, लेकिन कब देना है ये अपन को ही इसका निश्चय करना पड़ेगा कि कब देना है। जब आप सही उम्र में दोगे तो बच्चा सही इस्तेमाल करेगा, गलत उम्र में दोगे तो गलत इस्तेमाल करना। अब आज तो मोबाइल ये है कि बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल दे देते हैं।
हमें बच्चा देखता रहेगा, हम उतनी देर में काम हम अपना निपटा लेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आज भी गुरुकुल पद्धति लाया जाए। ऐसे नहीं तो स्कूल के बाद भी कुछ गुरुकुल ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर ऐसे संस्कार की चीज़ें बताई जाती हों, ऐसे ऐसे अच्छे वेदों के ज्ञान दिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को भेजना ज़रूरी है। वहाँ पर मोबाइल से दूर रहेंगे, वहाँ पर अपने टीवी से दूर रहेंगे, ये दिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन कौन सा ऐसा सीरियल है जो आपके साथ बच्चे बैठ के देख सकते हैं? कौन सा ऐसा गेम है जो आपके साथ बैठ के खेल सकते हैं? आपका इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चे गलत नहीं करेंगे। आप वो अलग छुप के कुछ कर रहे हैं तो गलत ही गलत करेंगे, क्योंकि उनके उस पर आजकल ग्रुप बन जाते हैं, उस ग्रुप पे ये देख वो देख ये देख। आप दुनिया है सब कुछ कर रही है। इस पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभिभावक अगर सजग नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही गर्त में जाने वाली। तो बचाव कैसे कर सकते हैं इसका? बचाओ यही एक चीज़ है, वही पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल है। अगर पेरेंट नहीं कर सकते तो ऐसी जगह पर बच्चों को भेजें जहाँ पर तन मन पवित्र किया जाता हो। ऐसी जगह पर ऐसी कोई जगह भारत में बस एक ही चीज़ है। अब हमारे यहाँ पाणिनि विद्यापीठ है, वहाँ पर आप जाइए, कोई मोबाइल कुछ नहीं, बनारस में है पाणिनि विद्यापीठ, वहाँ पर जाइए। वहाँ बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं फ्लुएंस, संस्कृत में बात करते हैं फ्लुएंस। उनसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलेंगे मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। मनुष्यता कोई छोटी मोटी चीज़ आज की ज़रूरत तो यही है सर, मनुष्य। सबसे पहले तो आदमी को इंसान बनना बहुत ज़रूरी है सर। अब मनुष्य से एक बात और याद आई मुझे, अहंकार जो वर्ड है उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान दो चीज़ें। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि अहंकार होना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार होती है तो वीरता आती है, और वीरता तभी आती है तब आत्मविश्वास होता है। तो अहंकार मतलब होना चाहिए, पर अहंकार की बोलते हैं ना कि लिमिट भी पता होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा नहीं हो रहा हूँ या फिर। बिल्कुल, हथियार आपको मिल जाएगा। जैसे दो भाई थे, राम और लक्ष्मण, और विश्वामित्र जी दोनों को ले जाते हैं। दोनों को ले जाते हैं और समान शिक्षा देने का ऐसा करते हैं कि उनको शिक्षा। लेकिन कुछ हथियार जो था उन्होंने सिर्फ राम को दिया, लक्ष्मण को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि ये कभी भी एटम बम फोड़ सकता है, इसको बिना सोचे समझे डाल सकता है। तो होना जरूरी है, अहंकार होना जरूरी है, लेकिन कब उसका इस्तेमाल करना है ये जानना जरूरी है। लेकिन उसको भी अहंकार नहीं कह सकते, अपन स्वाभिमान है, उसके लिए लड़ाई करना है। अभिमान, अपने आप पर अभिमान होना जरूरी चाहिए, स्वाभिमान अपने आप पर। लेकिन एक जो अहंकार है कि मैं ही धरती पर सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सब दुनिया में है, सब कुछ बराबर है। और लेकिन अगर मेरे ऊपर ऐसा कोई है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझ कह ही नहीं सकता, मैं आपको कितना भी मुझे गाली दे लो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कितना भी आप मेरे सामने मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ कि मेरे अहंकार नहीं है, मेरे पास खूब सब कुछ है, लेकिन मेरी बहन मेरी पत्नी को यहाँ पर सब कुछ को कर रहे हैं और मैं अपने बल का प्रदर्शन ना करूँ, तो फिर ऐसे बल का कोई नहीं। ऐसे फिर तो इतना तो रहना चाहिए। अब जब अहंकार की बात हुई तो सर मैं अब शिफ्ट होऊंगा। अब मैं बात करूँगा रावण की। कहा जाता है कि रावण इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्त भी था, विद्वान भी था। बिल्कुल। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं और असलियत क्या है? रावण एक विद्वान था और एक समय पर और बहुत धनवान भी था, शक्तिशाली भी था। धनवान कैसे था? मतलब कुबेर को उसने, हाँ बिल्कुल, कुबेर को अपने कर लिया था। कुबेर उसका भाई ही था, लेकिन उसको ले लिया था, उनका सारा धन छीन लिया था, उनका जो पुष्पक विमान था उसको ले लिया था। तो किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। जब वो इंद्र को ललकार सकता था, उनका बेटा मेघनाथ ने इंद्र को ललकार दिया था। उसका नाम भी तो इंद्रजीत था। इंद्रजीत था, बिल्कुल। मेघनाथ से इंद्रजीत, मेघनाथ जो इंद्र को उन्होंने हराया, तो इस तरह का माहौल उन्होंने पूरा क्रिएट किया था। मतलब सारे देवता को उसने अपने कब्जे में कर रखा था। तो ये एक समय पे वही है कि अहंकार उनको आ गया था। और भगवान राम के पास भी ऐसा कम नहीं था, लेकिन उनके पास अहंकार नहीं था, स्वाभिमान था। पर भगवान श्री राम तो पहले, जैसे मेरे को जितना पता है कि भगवान श्री राम जब सीता माता का हरण किया उससे पहले मानव के रूप में ही थे। मानव ही थे उन्होंने, मतलब वो राक्षस था। राक्षस था नहीं, उन्होंने बड़े अच्छे पवित्र खानदान से था, लेकिन उसकी माँ राक्षस कुल से थी। इसलिए उसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई और विश्वसर्वा
का नाती था वो, और पुलस्तु का नाती था, विश्वश्रवा का पुत्र था। तो इस तरह बहुत ही प्रकांड विद्वान था। लेकिन अहंकार में लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं। जब आपके मस्तक पे ये चढ़ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है धरती पर, तब आप गलतियां करना शुरू कर सकते हैं। और इस गलतियों का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जब पूरा रावण वध हो जाता है, खत्म, और भगवान राम भी इस दुविधा में है कि मैंने एक विद्वान को ऐसे महारथी को मैंने मार दिया, और शायद ये मान जाता मेरी बात तो शायद इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। इस ग्लानि में वो समुद्र के किनारे एक पत्थर था, उस पे बैठे हुए और मन में अकेले और प्रायश्चित कर रहे हैं अपने कि मेरे से बहुत गलती हो गई। ऐसा देखते हैं कि पीछे से कोई एक आ रहा है, तो पीछे घूम के देखते हैं तो स्त्री है आ रही। स्त्री देखती तो खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, आप कौन है माता, किस लिए मेरे पास आई है? तो बोले कि मैं वही अभागन हूँ, रावण की विधवा पत्नी, आपके सामने हूँ। अरे आपको क्या कष्ट हो गया? तब तो और बेचारे को मन कराने कि आज ही मैंने अभी मारा था और रात को मेरे पास आई है, मतलब जरूर कष्ट तो जरूर होगा। बताइए माता, मैं आपका कष्ट का हरण कैसे कर सकता हूँ? अरे कष्ट छोड़ो, जो आपने किया वो किया, कष्ट तो है ही, उस कष्ट का निवारण के लिए नहीं आना। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या ऐसी वो ताकत है जो हमारे ऐसे विद्वान, हमारे जैसे शक्तिशाली, हमारे जैसे धनवान पति को मार दिया, जो कि कैलाश पर्वत को उठा सकता था। छोटा मोटा आदमी नहीं, यहाँ एक 5 किलो का बाट उठाने में दिक्कत हो रही, कैलाश पर्वत को उठा सकता है। तो मतलब इतना शक्तिशाली आदमी को मारा कैसे? लेकिन आपके बिना बताए ही मुझे आप अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मिला? तो राम बड़े उसमें उत्सुकता से जानने लगे, भाई क्या प्रश्न मिल गया माता जी, बताओ तो मुझे। बोला कि मैं देख रही हूं कि जैसे मैं आई और आप देखिए तो मेरी परछाई जहां तक आ रही है, उस परछाई को भी आप छू नहीं रहे हो, उससे भी 5 कदम पीछे होके मुझे माता कह रहे हो। और जब हम किसी भी स्त्री को आज के भी ज़माने में अगर हमारे सामने कोई आ जाए, अगर माता कह दें, तो हमारे मन में दुर्भावना तो नहीं रहेगी, एक अच्छी भावना हमारे अंदर जागृत होगी। और वो उसके अंदर भी, अगर वो भी सामने वाली स्त्री भी दुर्भावना से आ रही हो एक प्रकार से, तो उसके अंदर भी दूसरा भाव चेंज हो जाएगा। माता बोलते ही भाव चेंज हो जाता है। तो उन्होंने कैसा इस्तेमाल किया, वो किस भावना से, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमने माता कह दिया, दुर्भावना चेंज, उसकी भावना चेंज। और अब उसने बताया जो वो मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि आप में और हमारे पति में चरित्र का फर्क था। आप एक चरित्रवान व्यक्ति हो और हमारा पति जो था वो चरित्रहीन था। चरित्रवान होने की वजह से ही आपने उसको जीता। एक वो था कि उसने पराई स्त्री का हाथ पकड़ लिया, और एक आप हो कि जिन्होंने हमारी परछाई छूने से मना कर दिया, परछाई भी नहीं छू रहे और माता कह के कह रहे। तो ये फर्क था, इस वजह से रावण का वध हुआ और राम जीता, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। तो हमारे पास एक और भी सवाल है सर। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर ये हमसे आपने, क्या आप मानते हैं सर धर्म को लेकर हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। धर्म जो भी आजकल पूजा पद्धति बनी है, मुस्लिम, हिंदू और जैन कम्युनिटी, ये सब कुछ है ही नहीं, ये धर्म के पार्ट है ही नहीं। धर्म का मेन मकसद ये है कि हमारा अपने समाज के प्रति, एक मानव जाति के प्रति, एक वनस्पति के प्रति हमारा क्या, जीवों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, यही हमें धर्म सिखाता है। इसके अलावा धर्म, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। धर्म का मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देता है, अपना कर्तव्य समझना शुरू कर देता है, वही व्यक्ति धार्मिक है। अथवा तो सब लोग राजनीति के प्रेरित हैं। तो आज के युवाओं और आम नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें सही आध्यात्मिक मार्ग पर ला सकें? हम तो आज के युवा, और आज ये बहुत बुद्धिमान है, सब लोग पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप मोबाइल पर ही ना पढ़ें, पुस्तक, जिस भी पुस्तक के बारे में आपको डाउट है उसको लाओ, चाहे वो कोई भी किताब हो, उसको आपको उसको मानते हो नहीं मानते हो। बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे यहाँ उधर देखा था, रामायण को एक किसी ने फाड़ दिया था, उसने एक ही पढ़ा था, एक श्लोक कोई पढ़ के वही कर रहा है, उसके आगे पीछे की कथा नहीं देख रहा है कि उसके पीछे प्रसंग क्या है। बस एक शब्द शूद्र देख के उन्होंने उसका पूरा फाड़ा था। आप उसको पढ़ो तो सही, आगे का पढ़ो, पीछे पढ़ो, और किसने कहा है शूद्र और क्यों कहा है, उसके बारे में जानोगे तो आप खुश होगे। एकलव्य का अंगूठा काट दिया, क्यों शूद्र था, ऐसा बोल के एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा, इसके आगे पीछे का पढ़ो तो पूरी कहानी महाभारत में दी हुई है। शूद्र होने की वजह से नहीं काटा था उसका,
इसका भी आप मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको तथ्य साबित करें कि नहीं वो सही है या गलत, आप खुद पढ़ो जरूर, उस प्रसंग पर जाओ और पढ़ के ही जानो, किसी के बताए हुए पे मत मानो। अगर आपको समझ में आ जाता है, अगर उसमें लिखा हुआ गलत है तो आप गलत सही लिखा हुआ है तो सही मानो। आप आजकल तो बहुत सारा साधन है कि आप यथार्थ का पता कर सकते हो, और जब तक यथार्थ नहीं जानो किसी पे कमिट मत करो। और आज की जो पीढ़ी है यही भारत के नव निर्माण की पीढ़ी है। मैं तो बहुत कह रहा हूँ कि आजकल बहुत घोल मेल है भाई, आप लोग सजग हो जाओ और खुद पढ़े पर, पुस्तक में लिखे हुए पर यकीन करो, और अगर वो गलत लगता है तो उसको गलत कहो, और सही लिखा है तो सही करो। सही के साथ देना, सही के साथ रहना, यही हमारे युवाओं का एक मूल मकसद होना चाहिए आज का। तो ये थे सर हमारे साथ, संदीप उपाध्याय सर, जिन्होंने धर्म और पूजा पाठ और एक इंसान को कैसे रहना चाहिए, माता पिता के क्या जो जिम्मेदारी हैं वो है, और आज के युवाओं के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है कि आप किसी की बात पे यकीन मत कीजिए, आप खुद पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और बच्चों के लिए इन्होंने जो बताया है कि गुरुकुल पद्धति जो है वो, और जो संस्कृत के बारे में बताया है कि संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी है, और बाकी सबसे भी अपील की है कि संस्कृत को तजुर्बा देने के लिए आप उनका खुद का यूज करें, अपने बच्चों को भी इस बारे में बताएं। तो ये थे हमारे साथ, और आगे जानेंगे हम अगले पॉडकास्ट में एक अलग हीरो के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।